किया जाएगा। इसके लिए 1 महीने का हमने समय दिया है जिसका, और उस बहाने मैं आपको समझाऊंगा भी कि आपका क्या टैक्स बन रहा था, क्या किया गया। सर जी, जैसे सर हाउस टैक्स का सर्वेक्षण सर 2011 में किया गया। मैं पूरा रजिस्टर सामने रखा हूँ। 2011 के सर्वेक्षण जो हम लोग के बेस होते हैं हाउस टैक्स निर्धारित करने के, वो कमरों की संख्या या भूमि का क्षेत्रफल आदेश है। कमरों की संख्या या कवर्ड एरिया के हिसाब से आपका एक रेंट निकाला जाए। जैसे अगर आपका मकान अगर किराए पर उठाया जाए तो आज के दिन में एक कमरा कितने रुपए किराए पर उठेगा, उसके आधार पर उसको 12 महीने का आप उसका पूरा करेंगे। जैसे आज के दिन अगर एक कमरा 1000 में उठ रहा है, सभी लोग सुनेंगे, अगर एक कमरा 1000 में उठ रहा है तो 12 महीने में उसका 12000 होगा, और उस 12000 का 8% हाउस टैक्स होगा। ये नियम है, और उसको डिसाइड करने का अधिकार शासनादेश भी है, नगरपालिका एक्ट भी है। केवल कार्यपालक अधिकारी, सभी लोग सुनेंगे, कार्यपालक अधिशासी या अधिकारी या कार्यपालक अधिकारी शब्द का प्रयोग है, अधिशासी अधिकारी को करना है। सभी लोग ध्यान देंगे। तो आज के दिन में जो हम लोग टैक्स किए हैं, पहले क्या हुआ था, जैसे आपको कई गुना बढ़ाता हुआ क्यों निकला, केवल टैक्सेशन में मनमानी की गई है। हम किसी एक व्यक्ति की बात करेंगे, जैसे गोपालस आज का वार्षिक किराया 2011 में 4000 बताया गया, और उस पर हाउस टैक्स 320 बना। तो कायदे से उन पर हाउस टैक्स 320 ही बनना चाहिए था, लेकिन एक कमेटी बनाई गई जनप्रतिनिधियों का, और 320 को 65 कर दिया गया। अगर ये बात लिखा पढ़ी में आए तो 11 से इनसे 320 रुपये वसूला जाएगा। इसी तरह से द्वारिका जी का 320 पे 75 कर दिया गया। 320 इनका भी था, 320 इनका था, एक का 65 किया गया, एक का 75 किया गया बिना किसी आधार का। इसी तरह से किसी का 960 था तो 250, किसी का 280 था तो 55, 280 था तो 55, 120 था तो 40, 160 था तो 45, 320 था तो 75, 560 था तो 150। इसमें कोई बेस नहीं है। और वो आधार यह था कि ये जो फिक्सेशन हुआ था सब इसी को देना था। ये सर ये वार्षिक किराया का 8% किया गया है, ये हाउस टैक्स बन रहा था। और उस दौरान आपत्ति केवल इस बात पे लेना था कि जैसे आपका कमरा दिखाया गया 4, और 4 कमरों का 4000 वार्षिक हो गया, और उसका 8% जो होगा 160 होना चाहिए था। लेकिन अगर गलती से किसी ने उसको 320 कर दिया है, तो उस बात की आपत्ति आपको देना था कि हमारे यहाँ 4 कमरों की जगह पे 8 दिखाया गया या 6 दिखा दिया गया, मेरे साथ गलत हुआ, इसको संशोधित कर दिया। तो उस तरह का आपत्ति न लेकर के मनमानी तौर पे जो भी किराया था 560 को 150, 400 को 100, 320 को 65, 320 को 55, 320 को 65, फिर दूसरे 320 को 55, किसी का 9000 हो रहा तो 90, ऐसे कर दिया गया। अगर वो उस समय किसी का 800 या 8000 किराया होता तो आज 20 गुना नहीं दिखाई देता। ये पुराना है। आज के दिन में मैं बहुत ज़्यादा हाउस टैक्स न लगे, आप ही लोग बताएं कि किसी भी व्यक्ति का अगर मकान किराए पर उठाना हो तो एक कमरे के गलियों का किराया क्या होगा, कितने में किराया उठेगा, बताएं आप लोग। आज की डेट में कोई मकान अगर किराए पर उठाना हो तो कितना देना होगा, 1500, 1200 से कम नहीं, 1000 रुपये। ये टैक्स 1000 रुपये, लेकिन ये टैक्स उनकी बात हो जाए तो पहले फिर उसका जवाब देंगे। उनकी बात हो जाए तो जवाब देंगे। उनकी बात क्या है, देखिए जवाब देंगे। आप जो है उनकी बात हो जाए तो अपन जवाब देंगे उसका। ये नहीं है कि आप किराए पे, यहाँ पे नहीं है कि आप किराए पे उठाते हैं, तो जैसो मकान वैसे सुनिए सर, यहाँ पे ये नहीं कि आप किराए पे उठाते हैं कि नहीं, यहाँ केवल ये देखना है कि अगर उठाया जाए तो। और रही बात, हम अगर किराए 1000 है तो उसको माना, काज का माना है। और दूसरी बात जो पिछली बार गलती किया गया कि चाहे वो दुकान हो चाहे मकान हो, सबको मकान के रूप में हाउस टैक्स लिया गया।
जैसे किसी का अगर कोई दुकान है और मकान दोनों, 2 कमरे दुकान है और 2 कमरे मकान है, तो हमने दुकान और मकान को अलग दिया है। तो नियम यह है कि दुकान का जो किराया होगा मकान के किराए का दुगना होगा। तो चूंकि अभी तक हमारे यहाँ ये नहीं था कि नगर पालिका में कितने घरों में दुकानें हैं और कितने घरों में मकान है, तो दुकान ये अनियमितता चली आ रही, तो उसको दूर करके दुकान को अलग किया गया और मकान को अलग किया गया और दुकानों का किराया मकान की तुलना में दुगना किया गया। अब आपको बता दें यहाँ पे जो दुकानें हैं मेन मार्केट में, आप लोग बताएं कि किसकी दुकान जो है 5,000, 8,000, 4,000 से कम उठी है, लेकिन मैंने उसका किराया 1,000 मानते हुए टैक्स का फिक्सेशन किया है आज के दिन पे। और अगर मानिए हम 15,000 और 5,000 अगर टैक्सेशन का रेट करूं तो ये तो आप लोग को लगेगा 500 गुना बढ़ गया है। तो हमारी तरफ से पूरी रियायत दी गई है, इसके बावजूद हम लगातार आपत्ति मांग रहे हैं। हमारी आपत्ति 30 दिनों तक लगातार चलनी थी। अगर किसी के साथ गलती से कोई भेदभाव हो गया है या सर्वेक्षण में जो भी कुछ आगे चीजें गलत आ गई तो उसको सुधार दिया जाएगा। दूसरी बात, आप लोगों के पहले भी लोगों ने वो दिया था सर, उसमें हमारा जो कोर्ट के प्रस्ताव थे उसमें 5% और 8% 2 का व्यवस्था थी, तो मैंने 8 को 5 करने का निर्णय ले लिया है कि आप लोग चूंकि कुछ लोगों के साथ चूंकि 80 दे रहे थे, अब 800 देना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा है, तो मैं उसको 500 जब 5% कर दूंगा तो 600 का आप पे टिकेगा। लेकिन चूंकि टैक्स सरकारें मना कर दी, मेरे पास कई सारे शासनादेश हैं, बगैर उसके हम नगर पालिका के कर्मचारियों को किराया नहीं देंगे। और आप लोग को हर किसी को घर की सफाई करानी, सामने रोड साफ करना है, नाली साफ करना है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी। आज भी आप लोग यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता, शादी विवाह कुछ भी होता, मरनी करनी होती तो नगर पालिका कर्मचारी जाते हैं। और आपके यहाँ पानी की जरूरत है तो नगर पालिका टैंकर जाते हैं, स्ट्रीट लाइट का प्रबंध हम करते हैं। और ये सब अच्छे से नहीं हो पा रहा, हम मानते हैं, क्योंकि संसाधन की कमी है और वो पैसा सरकार आदेश कर रही है कि आपसे वसूली जाए। हम लोग स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, नियम तो ये है कि यहाँ का खर्चा, नगर पालिका का खर्चा टोटल यहाँ के लोगों से वसूला जाए और सरकार धीरे धीरे अनुदान कम करते चली जा रही है। आज हमारे जो 46 लाख बजट था वो 28-30 पे आके टिक गया है और धीरे धीरे कहाँ जाएगा। 2 महीने के वेतन हमारे कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है और हम आगे भी वेतन देने की स्थिति में नहीं है। ये अगर आप लोगों से नहीं दिया जाएगा तो कर्मचारी कहाँ, मतलब एक दिन हम सफाई न कराएं या आधे मोहल्ले में सफाई न कराएं, तुरंत फोन आने लगता है आज हमारे यहाँ सफाई कर्मी नहीं आया। तो जरूरत है और आप लोग मान चलें सर, एक व्यक्ति है जिनके 22 कमरे की दुकान है और 4 कमरे का मकान है और वो 300 दे रहे हैं हाउस टैक्स, तो क्या वो 22 कमरे वाला व्यक्ति जहाँ 150 रुपए हाउस किराया ले रहा है हर महीना, उसका अगर 18-20 हजार फिक्स कर दिया गया तो बहुत ज्यादा है? ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप लोग इसको चंदा स्वरूप समझते हुए नगर पालिका की मदद करें ताकि भविष्य में हम आप लोग को बेहतर सुविधाएं दे सके। मुझको यही कहना था, अब आप लोग को जो कहना बताएं।